मैं सभी गणनीय व्यक्तियों जो मंच पर उपस्थित हैं, उन सब का स्वागत करता हूँ। This is 150 year that if Sardar Vallabhbhai Patel ji has not have that courage to unite India, there cannot be any united India yes on today. यह मेरे लिए अत्यंत सम्मान और गौरव का क्षण है कि आज सरदार यूनिटी मार्च के राष्ट्र पदयात्रा के समापन समारोह में आप सबका सामने बीच उपस्थित हूँ। So it is a profound honor for me to be here today in Ekta Nagar to mark the closing ceremony of the Sardar 150 Unity March, the National Padayatra. मेरे लिए काफी गर्व की बात है कि मैं यहाँ आप सबके बीच उपस्थित हूँ। And incidentally, this is my first official visit to this great land of Mahatma Gandhi ji and Sardar Vallabhbhai Patel ji since assuming the office of Vice President of India. यह मेरे लिए उपराष्ट्रपति बनने के बाद महात्मा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पावन भूमि पर मेरी पहली आधिकारिक यात्रा है। This Padayatra has been a celebration of the eternal spirit that resides in the heart of India, the spirit of unity, the spirit of duty and the spirit of nation building. यह यात्रा भारत के उस अमर आत्मा का उत्सव है जिसमें एकता की भावना, कर्तव्य की भावना और राष्ट्रीय निर्माण की भावना शामिल है। More than 14 lakh youth participating in over 1,300 Padayatras across India is a powerful message that the flame of unity ignited by Sardar Vallabhbhai Patel ji continues to light and it will be bright forever. देश भर में 1300 से अधिक पदयात्राओं में 14 लाख से अधिक युवाओं की भागीदारी यह सिद्ध करता है कि सरदार पटेल द्वारा जगाई गई एकता की ज्वाला आज भी उज्ज्वलित रूप से प्रज्वलित है। It is very significant and symbolic that this Padayatra began at 26th November, the Samvidhan Divas. यह पदयात्रा 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन शुरू होना अपने आप में ही अत्यंत प्रतीकात्मक है। For me personally, this event finds a deep connect as I have also undertaken Padayatra in the past for many social causes. मेरे भी पदयात्राओं से गहरा संबंध रहा है। मैंने पहले भी सामाजिक उद्देश्यों के लिए पदयात्रा की है। I also undertake 2 Padayatras for 800 km in Tamil Nadu towards Kerala and Andhra Pradesh for irrigation projects, and also I took one Ratha Yatra for 19,000 kilometers in Tamil Nadu for 93 consecutive days. तमिलनाडु में मैंने 93 दिनों में 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा की थी। इसके अलावा केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 800 किलोमीटर की 2 पदयात्रा भी की थी। I had undertaken the Ratha Yatra to press for the linking of all Indian rivers, eradicating terrorism, implementing a uniform civil code, removing untouchability and combating the menace of narcotic drugs. मेरे इन यात्राओं का उद्देश्य था कि मैं नदियों का आपसी जुड़ाव, आतंकवाद का उन्मूलन, गुजरात की धरती पर पधारे आज के हमारे सरदार 150 समारोह समापन के मुख्य अतिथि भारत के आदरणीय उपराष्ट्रपति
श्री सीपी राधाकृष्णन जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री आदरणीय श्री राजीव रंजन सिंह जी, केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्री आदरणीय श्रीमती रक्षा खड़गेसी, आदरणीय श्री टोखान साहू जी, केंद्रीय आवास मंत्री, और प्रदेश के सभी सम्मानित मंत्री, अन्य अतिथिगण, भाइयों और बहनों, इस यात्रा की विस्तृत जानकारी माननीय मनसुख भाई मांडविया जी, हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी ने हमारे बीच में दी है। भाइयों और बहनों, यह 10 दिन की यात्रा जिस प्रकार से देश में 1947 से पहले आजादी के दीवाने कफन सर पर बांध करके घरों से निकले थे और उनके मनों में एक जज्बा था, एक दीवानगी थी देश को आजाद कराने की। यह 10 दिन की यात्रा कुछ उसी प्रकार के स्वरूप को ले रही थी। मैं समझता हूं आयोजक मंडल को भी इतना अनुमान नहीं था कि इस यात्रा में लोगों का इतना बड़ा जन समूह इतनी बड़ी श्रद्धा के साथ आगे आएगा। एक दिन इस यात्रा में मैं भी बीच में आया था और वहां जब देखा देश के विभिन्न कोणों से कोई छत्तीसगढ़ का युवा मेरे को मिला, कोई कश्मीर का युवक मेरे को मिला, कोई तमिलनाडु से आया हुआ था, और सबके दिलों में सरदार साहब के प्रति जो सम्मान का भाव था वो अवर्णनीय है। भाइयों और बहनों, सरदार साहब ने इस देश की आजादी के समय भी, जब चोरा चोरी का आंदोलन मंद पड़ चुका था और देश में अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, ऐसे समय में गुजरात की इस धरती में बारडोली के किसानों के ऊपर अंग्रेज ने जो अत्याचार किया था, उनकी भूमि पर कर 3-4% से सीधा 22% किया और कुछ किसानों की धरती पर 60% भी उन्होंने कर लगाने का काम किया। इस देश का किसान उस समय कहीं अकाल से जूझ रहा था और किसी भी प्रकार का कोई सरकारी सहयोग उस समय होता नहीं था। हम सब इस बात को जानते हैं, अंग्रेज केवल देश को लूटने के लिए आया था, अपना साम्राज्य शाश्वत ढंग से स्थापित करने के लिए आया था। उसने देश को गरीब बना दिया था और किसान जो लोगों को अन्नदाता था उसको भी भूखों मरने की परिस्थिति में पहुंचा दिया था। ऐसा समय किसान कहां जाए? जो कर नहीं देता था, अंग्रेज उसके मवेशी भी लूट रहा था, उसके पशुधन को लूट रहा था और जो उनके पास संपदा थी उसको कर के माध्यम से हथियाना चाहता था। ऐसे समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस समय सरदार नहीं थे, उस समय वल्लभ भाई पटेल ही थे, उन्होंने किसानों की इस दुर्दशा को देखा। वल्लभ भाई उस समय बहुत अच्छे वकील बन चुके थे। वो चाहते तो आराम से पैसा कमाकर अपने घर में सुख की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने नफासत नजाकत की जिंदगी को ठोकर मार दी और किसानों के इस आंदोलन के लिए घर छोड़ करके निकल गए।
बारडोली तहसील का कोई ऐसा गांव नहीं था जहां पर वल्लभ भाई पटेल ना गए हों। गांव गांव में जाकर लोगों को मजबूत किया, साहसी बनाया, उनको एकता का पाठ पढ़ाया और बताया अंग्रेज बहुत बलवान है, इसके सामने केवल एकता ही वो ताकत है जो हमें विजय प्राप्त करा सकती है। सरदार साहब की हृदय की आवाज थी, उनका शुद्ध पवित्र जीवन था। बारडोली के किसानों में मेरी माताएं, बहनें, बेटियां, जवान, बूढ़े, बच्चे सब ने कसम खाई कि हम कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार हैं। इसी का परिणाम है कि 12 फरवरी 1928 को जो जुल्म वहां के किसानों के ऊपर ढाए गए थे, फरवरी में काम शुरू हुआ और अप्रैल आते आते अंग्रेज की ताकत झुकी और जो कर 2260% लगाया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल उन दिनों जननायक बन चुके थे और उनका इतना सम्मान किसानों ने किया। हमारी बहन, बेटी, माताओं ने और बंधुओं ने इस विजय की ओर बढ़ते कदमों के कारण उनके नेतृत्व को सलाम करते हुए उनको वल्लभ भाई जी को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। यही वो आंदोलन था जिसने वल्लभ भाई को सम्मानित पद सरदार का बहुत बड़ा ताज पहनाने का काम किया था। अंग्रेज झुका, 22 और 60% से दोबारा 6.5% पर टैक्स वापस आया। किसानों की जीत ही नहीं हुई, ये वो पुनर्जागरण का काल था जिससे देश में बारडोली को गुजरात में भी नहीं जानते थे, लेकिन इस आंदोलन ने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया और लोगों में हिम्मत पैदा हुई, अपनी बात कहने का साहस पैदा हुआ। और यही वो आंदोलन था जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहचान पूरे देश में एक मजबूत नेता के रूप में प्रस्तुत की। आजादी के आंदोलन में अपना संपूर्ण समय व्यतीत करते हुए इस आजाद भारत को हमने देखा टुकड़ों में बटा हुआ था। वैसा देश यदि आजादी के बाद हमें मिलता तो आज इस देश का क्या स्वरूप होता। भाई और बहनों, सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने मजबूत इच्छा शक्ति के व्यक्तित्व थे, उनकी विल पावर अद्भुत थी। 562 राजाओं को उन्होंने इस देश में जोड़ने का काम किया। कहने में बहुत सरल बात है, ये करना बहुत कठिन है। घरों में दो भाइयों की लड़ाई होती हैं, बंटवारे होते हैं, वो भी निर्णय पंचायतें नहीं कर पाती। इतने बड़े देश में सत्ताओं को झुकाना, राजाओं के राज ठाठ बाट को देश के साथ जोड़ना, ये वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष का काम था। आज उन्हीं के द्वारा एकता के सूत्र में बांधा हुआ देश, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो सम्मान जो मिलना चाहिए था वो देने के साथ साथ उनके विचारों से पूरे देश के जोड़ने का जो अभियान इस एकता नगर से किया। 182 मीटर ऊंची प्रतिमा जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है, मानो ये प्रतिमा आप और मुझे आज संदेश देती है कि हम सरदार वल्लभ भाई जैसे ऊंचे विचारों के बने, जो राष्ट्र के प्रति एकता का भाव उनका था वो लेकर के जाएं। और इस यात्रा ने पूरे देश के नेतागण को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, युवा को, महिलाओं को, सबको जोड़ने का काम किया है। आज प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत
स्वदेशी युक्त भारत और विकसित भारत की दिशा में पूरे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों और बहनों, जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजाद भारत के काल में एकता का किया था, आज कुछ ताकतें इस प्रकार की भी हैं जो इस देश को इस रूप में बढ़ते हुए नहीं देख पा रही। यही वो समय है जब हमने सरदार वल्लभ भाई से वो एकता का पाठ पढ़ते हुए और वर्तमान चुनौतियों को चैलेंज करते हुए भारत को स्वदेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ाने में योगदान देना है। यदि हम यह कर पाए तो आज सरदार साहब को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि, उनकी आत्मा जहां की होगी वो बहुत सुख अनुभव करेगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ जितने भी देशभक्त युवा बैठे हैं, हमारे भाई और बहन बैठे हैं, इस एकता के विचार को लेकर पूरे देश के अंदर हम जाएंगे और सरदार साहब और माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन, जिस देश में हम पैदा हुए हैं, ये विश्व की महाशक्ति बने, ये देश का दुनिया का सिरमौर बने। इस भाव के साथ इस पद यात्रा की जो सफलता हुई, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं। और मनसुख मांडविया जी जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने सारी कार्य योजना इस कार्यक्रम के लिए दी और पूरी सरकार और पूरे देश के लोगों ने जो जज्बे के साथ सरदार साहब के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किए। देशनी एकताना शिल्पी सरदार वल्लभभाई पटेलनी जन्म जयंतीना 150મા વર્ષની દેશભરમાં ઉજવણી થઈ રહી છે। વિશ્વ નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં આ વર્ષ જન જનમાં રાષ્ટ્ર ગૌરવને ઉજાગર કરવાનું વર્ષ છે। આપણા રાષ્ટ્રગીત વંદે માતરમની રચનાના 150 વર્ષ, સુશાસનના પ્રણેતા ભારત રત્ન શ્રદ્ધેય વડાપ્રધાન શ્રી વાજપેયીજીની જન્મ શતાબ્દી પણ આ વર્ષે ઉજવાઈ રહી છે। તેમની જ પ્રેરણાથી આદિજાતિના ભગવાન બિરસા મુંડાજીની 150મી જન્મ જયંતિ રાષ્ટ્ર કક્ષાની ઉજવણી પણ થઈ હતી અને આજે સરદાર સાહેબના એકતાના વિચારને વિશ્વભરમાં પ્રસારિત કરવાનો આજનો આ અવસર છે। આપણા સંવિધાનના અંગીકરણના 75 વર્ષ પણ પૂર્ણ થયા છે। સંવિધાનના ઘડવૈયા ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની આજે પુણ્યતિથિ મહાપરિનિર્વાણ દિવસ છે। ડોક્ટર બાબા સાહેબની પુણ્યતિથિએ તેમને શ્રદ્ધાપૂર્વક વંદન કરું છું। ડોક્ટર બાબા સાહેબે સૌ નાગરિકોમાં વ્યક્તિનું ગૌરવ અને રાષ્ટ્રની એકતા અખંડિતતા સુદૃઢ કરવાની, બંધુત્વ વિકસાવવાનો સંકલ્પ બંધારણના આમુખમાં આપ્યો છે। દેશના વિરલ વ્યક્તિ એવા સરદાર સાહેબે રાષ્ટ્ર માટે આપેલા મહામૂલ્ય યોગદાન માટે એમનું આગવું ગૌરવ આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ કર્યું છે। સાથોસાથ એકતા અખંડિતતાના સુદૃઢ કરવાની, બંધુતા જન જનમાં વિકસાવવા યુનિટી માર્ચ પણ તેમની જ પ્રેરણાથી યોજાય છે। સંવિધાન અંગીકરણ દિવસ 26 નવેમ્બરે સરદાર ભૂમિ કરમસત્યા યુનિટી માર્ચ શરૂ થઈ હતી। વિશ્વની સૌથી ઊંચી 182 મીટર સરદાર સાહેબની પ્રતિમાના સાનિધ્યમાં સંવિધાન નિર્માતા ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના મહાપરિનિર્વાણ દિવસે આજે એકતા નગરમાં આ માર્ચનું સમાપન અવસર છે। વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબે ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડ એવી યુવા શક્તિને વિકસિત ભારતના નિર્માણનો આધાર ગણાવી છે। દેશના રાજ્યોના અનેક જૈનજી યુવાનો માય ભારત પ્લેટફોર્મની વિકસિત ભારત ક્વિઝથી પસંદ થઈને આ યુનિટી માર્ચમાં કાયમી પદયાત્રી તરીકે જોડાયા હતા। યુનિટી માર્ચના રૂટમાં આવતા સ્થળોએ સરદાર સાહેબના જીવન દર્શનને સ્પર્શતા વિષયો પર ક્વિઝ, ચિત્ર સ્પર્ધા અને સરદાર ગાથાના માધ્યમથી કરોડો લોકો સરદાર સાહેબને વધુ નિકટથી જાણી શક્યા છે। કેન્દ્ર સરકારના મંત્રીશ્રીઓ, જુદા જુદા રાજ્યોના રાજ્યપાલશ્રીઓ, વરિષ્ઠ કેન્દ્રીય નેતાઓ આ માર્ચમાં જોડાઈને પદયાત્રીઓને ઉત્સાહ વધારો કર્યો છે। ચાલવું
એ સામાન્ય બાબત છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ ચાલી શકે. ઘરેથી નીકળો અને નક્કી કરી લો કે થાક્યા વગર જ્યાં સુધી ચાલવું હોય ત્યાં સુધી ચાલી શકાય. પરંતુ આપ સૌ માત્ર ચાલ્યા નથી, યાત્રા કરીને આવ્યા છો. યાત્રા શબ્દમાં સકારાત્મકતા રહેલી છે. આ પોઝિટિવિટી યાત્રા દરમિયાન સ્વચ્છતા અને એક પેડ માં કે નામ જેવા રાષ્ટ્રહિતના અભિયાનોને પણ વેગ આપવાની આપણી પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી છે. આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી સરદાર સાહેબે કંડારેલા માર્ગે આગળ વધીને એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત, આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવા માટે સમર્પિત છે. તેમના નેતૃત્વમાં પાછલો એક દશક દેશની એકતા અને અખંડતા માટેનો અભૂતપૂર્વ કાલખંડ રહ્યો છે. કાશ્મીરમાંથી ધારા 370 દૂર થઈ અને સરદાર સાહેબનું એક ભારતનું સપનું આઝાદીના 75 વર્ષ બાદ પૂર્ણ થયું છે. આજે આપણી પાસે વિકાસનું વિઝન તથા પ્રગતિના લક્ષ્યાંકો અને આત્મનિર્ભરતાની રણનીતિ ધરાવતું મોદી સાહેબનું નેતૃત્વ છે. આપણે સૌએ યાત્રાની શરૂઆતમાં ભારતની આત્મનિર્ભરતા માટેના શપથ લીધા. આ શપથ હવે આપણે જીવન મંત્ર બની રહેવો જોઈએ. સરદાર સાહેબે કહેતા હતા કે મારા માટે દેશ પ્રથમ છે, પછી દેશવાસીઓ અને અંતે હું. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી પણ રાષ્ટ્રહિત સર્વોપરીના ધ્યેયથી દેશ સેવામાં લીન છે. તેમણે 2047 સુધીમાં વિકસિત અને આત્મનિર્ભર ભારત માટે આપણને સૌને રાષ્ટ્રહિત પ્રથમનો ભાવ જગાડવાની પ્રેરણા આપી છે. આપણે સૌ એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતના મંત્ર સાકાર કરી આ યુનિટી માર્ચમાં જોડાયા હતા. હવે આપણે સૌ વિકસિત 2047 અને આત્મનિર્ભર ભારતનો સંકલ્પ સાકાર કરવા સદા સર્વદા કર્તવ્યરત रहीશું एवं विश्वास साथे विरमू छू. मुझे बताते हुए खुशी हो रही है. इस पदयात्रा 26 तारीख सरदार वल्लभभाई पटेल के पैतृक गांव करमसद से प्रारंभ हुई थी. आज 11वें दिन 182 किलोमीटर की यात्रा करके इस पदयात्रा एकता नगर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार साहब के चरणों में नमन करके यहां समाप्त हो रही है. दोस्तों, इस पदयात्रा मोदी जी के इस विचार से पैदा हुई. मोदी जी ने सरदार 150 2 साल तक मनाने के लिए तय करा और उस उपलक्ष्य में देश में कई कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उसके कई सेशन, कई पार्ट रहे. पहले विभाग में 30 अक्टूबर से 25 नवंबर एक महीने तक देश के सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एक दिन की यूनिटी मार्च का आयोजन करा गया. लाखों लोग, लाखों जनप्रतिनिधि इस पदयात्रा में जुड़े, एकता का संदेश दिया. मोदी जी ने एक भारत के साथ श्रेष्ठ भारत की बात कही. मोदी जी ने, सरदार साहब ने एक भारत को एक करा. मोदी जी ने एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की कल्पना की बात करी. ये बात को सभी पदयात्रा में देश के युवाओं ने जिया. देश के युवाओं इस विचार से प्रेरित होके इस यात्रा में जुड़े. और दोस्तों, इस यात्रा के तीसरे चरण में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक सरदार साहब की जन्मभूमि करमसद से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी 182 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा का आयोजन करा गया. दोस्तों, इस पदयात्रा के लिए लाखों युवाओं ने माई भारत प्लेटफॉर्म पर जाके रजिस्ट्रेशन करा और 5 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करके इस यात्रा के साथ जुड़ने का संकल्प व्यक्त करा. आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इस यात्रा में देश से 718 डिस्ट्रिक्ट में से 8000 से अधिक देश के युवा, जब मैं उसको प्लेटफॉर्म पर जाके, माई भारत के प्लेटफॉर्म पर जाके उसका बायोडेटा पढ़ रहा था, कोई डॉक्टर, कोई लॉयर, कोई आईआईटी के स्टूडेंट, कोई मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट, ऐसे युवा 8000 से अधिक युवा इस पदयात्रा में कई 1 दिन के लिए, कई 2 दिन के लिए, कई 3 दिन के लिए इस पदयात्रा में जुड़ के सरदार साहब के जीवन कवन से प्रेरणा ली. इतना ही नहीं, आज के अवसर पर
मैं राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल का अभिनंदन करना चाहता हूं। इस यात्रा 70 गांव से गुजरी। सारी व्यवस्था, मेरे कायमी पदयात्री तो 150 थे, उसके अलावा हर दिन बड़ी संख्या में, हमने अपेक्षा नहीं करी थी इतनी ज्यादा संख्या में लोग अन्य राज्यों से जुड़ने के लिए आए, लेकिन उसकी सारी व्यवस्था, उसकी रहने की व्यवस्था, उसकी भोजन की व्यवस्था से लेके कोई कमी महसूस नहीं होने दी और ये पदयात्रा सफलतापूर्वक यहां पहुंची। मैं राज्य के मुख्यमंत्री को अभिनंदन करना चाहता हूं। दोस्तों, इस पदयात्रा में कारवां आगे बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, हर व्यक्ति अपने स्वयं को इस पदयात्रा के साथ जोड़ने की कोशिश करता गया। मैं 4 दिन तक इस पदयात्रा में चला। मैंने देखा कई किसान अपने खेत में कोई अमरूद की फसल लगी हुई हो, वो अमरूद खिला रहे थे। कोई किसान ने अपना आत्मनिर्भर भारत तहत अपने खेत के बाहर नेचुरल फार्मिंग का डिमोन्स्ट्रेशन लगाया था। कई युवा सरदार साहब के जीवन कवन के आधार पर चित्र लेके साथ में जुड़ रहे थे। देश राज्य के कई युवा इस पदयात्रा में सफाई का काम करके नरेंद्र मोदी का स्वच्छता का अभियान को आगे बढ़ा रहे थे। इस पदयात्रा में कई विशेषताएं देखी। अलग अलग वेशभूषा के साथ पदयात्री इस पदयात्रा में जुड़ते गए, पदयात्रा आगे बढ़ती गई और आज ये पदयात्रा देश को एकता का संदेश देती हुई देश के हर युवाओं में एक चेतना भरी है। ये पदयात्रा में शामिल होने के लिए आए हुए सभी युवा देश के कोने कोने में जाएंगे, कोने कोने में जाके एकता का, आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत का संदेश इस पदयात्रा सारे देश को देंगे। दोस्तों, ऐसा विचार देने वाले नरेंद्र मोदी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सारी व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए हजारों की संख्या में यूथ वॉलंटियर लगे, उसको भी मैं अभिनंदन करता हूं। और इस पदयात्रा में 150 पदयात्री कायमी चले, उसको भी मैं अभिनंदन करता हूं। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। आपने अपने वक्तव्य में न केवल सबका स्वागत किया बल्कि इस पूरी यात्रा की धड़कन भी सुनाई। अब हम उस क्षण में प्रवेश कर रहे हैं जहां शब्द नहीं, भावनाएं बोलेंगी। ये कहानी किसी ने लिखी नहीं, इसे हर पदयात्री ने अपने कदमों और अपने संकल्पों से गढ़ा है। तो आइए हम इस अद्भुत यात्रा को एक वीडियो के माध्यम से महसूस करते हैं।